क्वेश्चन नंबर 7 बाकी था बनाना है। क्वेश्चन में लिखा है कि पिता अपने 3 संतानों के बीच अपनी संपत्ति का बंटवारा 1:2:3 के अनुपात में करता है और अपने लिए 1 लाख रुपया रखता है। यदि उनकी कुल संपत्ति 2.5 लाख रुपया है तो प्रत्येक संतान को हिस्से के रूप में क्या मिला। चलिए फ्रेंड इसको हल करना, ठीक है। कि पिता का कुल संपत्ति कितना है, पिता का कुल संपत्ति यहाँ पे लिख लेते हैं पहले हल। यहाँ लिखते हैं पिता का कुल संपत्ति, पिता का कुल संपत्ति है 2.5 लाख रुपया, 2.5 लाख। इसमें हर शिकार होगा, मैंने लिख दिया फ्रेंड, आप एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। रुपया है, ठीक। और जो है कुल संपत्ति आपका 2.5 लाख रुपया है। इसको 2.5 को 2.5 लाख में बदलते हैं तो क्या करना पड़ेगा, 2.5 गुना 1 लाख, ठीक है। ये आपका आ गया 2.5 लाख, ठीक है, 2.5 लाख रुपया। उसके बाद दिया है कि चलिए अब इसको हमको बांटना, अनुपात में बांटना है, तो क्या है, चलिए माना कि संपत्ति में संतानों का हिस्सा, संपत्ति में संतानों का, संपत्ति में संतानों का हिस्सा क्या होगा, एगो x है, एगो 2x है और एक ठो क्या 3x रुपया है, ठीक है। उसके बाद दिया गया फ्रेंड कि अब यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं प्रश्न से, ठीक है। यहाँ x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 1 लाख रुपया जो उनके पापा के पास था, पिताजी के पास, उसको लिख लेता हूँ, ठीक है। अब बराबर किसके बराबर है, 2.5 लाख के बराबर, ठीक है। अब इसमें लिखते हैं, या लिखने के बाद यहाँ 6, देखिए 3 और 2 5 1 6 यानी 6x बराबर, ये बराबर मेरा 2.5 लाख रुपये इधर आएगा। ये प्लस और माइनस में चल जाएगा 1 लाख रुपये इधर, क्योंकि इसको घटाना पड़ेगा, पिताजी इसको रख लेता है पैसा। यहाँ आपका आ गया 6x बराबर 1.5 लाख रुपये बच रहा है, ठीक है। यहाँ तक आपको फ्रेंड आया समझ में कि नहीं। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो कमेंट करें वीडियो में, और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें फ्रेंड। बहुत मेहनत करनी पड़ती है इतनी सी वीडियो बनाने में, बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है वीडियो बनाने में फ्रेंड। और आप किस किस जगह से, कौन कौन ज़िले से देख रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं फ्रेंड, ठीक है। यहाँ तक तो हमको लगता है बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसको करते क्या है, करते हैं सबसे पहले यहाँ पे ये x बराबर, देखिए 1.5 लाख रुपया है, 1.5 लाख लिए 1,50,000, ये गुना में था, इधर भागा में चल गया, तो इसको कटा देते हैं फ्रेंड। इसको कटाने के बाद मेरा आया x बराबर 25,000, ठीक है, 25,000 आ गया, बिल्कुल 25,000 आ गया। अब देखिए हिस्सा लगा देते हैं संतान में, जो इस पैसों का बंटवारा करते हैं। यहाँ पे देते हैं पहली संतान, दूसरी संतान और तीसरी संतान, ठीक है। चलिए यहाँ पे ऐसा लाइन इसमें बनाते हैं उसमें फ्रेंड। यहाँ पे सबसे पहले लिखता हूँ पहली संतान का हिस्सा, पहली संतान का हिस्सा कितना है फ्रेंड, x रुपया था, तो x का मान कितना निकला था, 25,000 निकला था, ठीक है। ये रुपया लिख दीजिए। अब दूसरी संतान का हिस्सा, दूसरी संतान का हिस्सा फ्रेंड आपका आ जाएगा 2x, तो 2 गुना x का मान की वैल्यू को पुट कर देना, यहाँ पे 25 आया है आपका, निकला दूसरा संतान का हिस्सा निकल गया 50,000। अब लिखेंगे फ्रेंड यहाँ पे, थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, तीसरी संतान का हिस्सा, तीसरी संतान का हिस्सा यहाँ पर देता हूँ, आपका आ गया 3x, तो 3 गुना कितना आएगा आपका x का मान 25,075 हो गया। तो फ्रेंड्स इसमें हम क्या निकला कि पहला संतान है उसको 25,000 मिलेगा, दूसरे को मिलेगा 50 और तीसरे को मिलेगा 75। उसको बांटना कितना था, 1.5 लाख, 2.5 लाख में से 1 लाख रुपया उनके जो पिताजी है वही रख लेते हैं, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें लिख लेता हूँ फ्रेंड। वीडियो कैसा लगा
वीडियो अच्छा लगे तो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें सब में, ये दूसरे को भी हेल्प हो सके। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे लिख लिया मैंने, ठीक है। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 11 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 है, सॉरी बिल्कुल सॉरी, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ क्वेश्चन नंबर मैंने 8 लिख लिया, ठीक है। बोले 11 लगातार 3 गुणजों का 11 लगातार 3 गुणजों का योग 231 है, तो उन्हें ज्ञात करें। तो जो है उनको जो संख्या है वो ज्ञात करने बोला, ठीक है। तो सबसे पहले फ्रेंड इसमें हमको लिखना क्या है, माना कि 11 के लगातार 3 गुणज, 11 के लगातार, ठीक है, लगातार 3 गुणज जो है क्या दिया आपका क्वेश्चन में, 3 गुना जैसे मान लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले मान लेते हैं x, ठीक है, पहला, ठीक है, और दूसरा मान लेते हैं x + 11, और तीसरा मानते हैं और लिख लेते हैं, और तीसरा लिख लेते हैं यहाँ पे माना कि 11 के लगातार 3 गुणज x और x + 11 और x + 22, ठीक है, ये निकला आपका, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं प्रश्न से, ठीक है, x + 11 + x + 22 किसके बराबर दिया गया है, 231 के बराबर, ठीक है। यह लिखते हैं फ्रेंड, यह लिखने के बाद आपका हो गया यहाँ पे 3x, ठीक ना, 3x के बाद देख सकते हैं फ्रेंड, 3x के बाद 33, आपका 33 आ जाए। फिर देखिए ये 1x 2x 3x तीनों को जोड़ते हैं तो 3x हुआ, ठीक है। अब प्लस यहाँ पे 22 है, यहाँ 11 है, ठीक है, तो कितना होगा 33, बराबर किसके है, 231 के बराबर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं 3x = 231, ये प्लस में माइनस में 33 चल जाएगा, ठीक है। अब 3x बराबर इसको घटाने के बाद 198 आएगा। अब x बराबर 198, ठीक है, 198 के बाद ये 3 जो है नीचे चला गया मेरा, ये कट गया, कटने के बाद 66 आया, ठीक है। पहला गुणज जो है यहाँ पे लिख दीजिए फ्रेंड, ठीक है, पहला गुणज आपका यहाँ पे लिखते हैं, पहला गुणज मेरा क्या x था, x का मान क्या निकला 66। अब लिखेंगे दूसरा गुणज क्या था, x + 11, x का मान निकला 66 जोड़ 11, दूसरा गुणज कितना निकला 77, दूसरा गुणज कितना निकला 77। अब तीसरा गुणज है मेरा x + देखिए तीसरा ना 22, इसको कैसे जोड़ें, x में 66 और जोड़ 22, तीसरा गुणज मेरा निकला 88, ठीक है फ्रेंड। तो ये मेरा आंसर आ चुका है। तो गुणज हम यहाँ लिख सकते हैं, गुणज बराबर 66, 77 और 88, ये मेरा आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 8 था फ्रेंड। आपको समझ में आया कि नहीं, समझ में अगर नहीं आता तो कमेंट करें कमेंट बॉक्स में, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दें सब में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है फ्रेंड, वीडियो को पॉज करके। तो फ्रेंड आपके पास अगर बिहार बोर्ड क्लास 8 का जो मैथ होगा उसमें 2.2 का जो है, ठीक ना, उसमें 9 नंबर आप क्वेश्चन देखिएगा। मैं यहाँ क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ कि संकुल संसाधन केंद्र मध्य विद्यालय फरना में आयोजित बाल मेले, प्रत्येक विजेता छात्र को 2 कलम एवं विजेता को छोड़कर शेष सभी प्रतिभागियों को 1 कलम दिया गया था। यदि 100 छात्रों के बीच 120 कलमें दिए गए तो विजेता की संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ पे फ्रेंड आप क्वेश्चन मैं इसमें नहीं लिखा क्योंकि समय लग जाता है और यहाँ पे जो है ना जगह नहीं बचता, इसमें क्वेश्चन बनाने को दिक्कत है। आप क्वेश्चन लिख लीजिएगा, मैं डायरेक्ट यहाँ आंसर बनाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। प्रतिभागियों की कुल संख्या पहले लिख लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड दिया है प्रतिभागियों, एक सेकंड, ठीक है फ्रेंड, कि कुल प्रतिभागियों की कुल संख्या यहाँ हल है फ्रेंड, यहाँ हल लिख सकते हैं आप, यहाँ हल लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का है, ठीक है। कुल संख्या दिया गया आपका 100, ठीक है, और शेष छात्रों की संख्या, अब शेष छात्रों की संख्या निकालना, ठीक है। अब लिखते हैं माना कि विजेता छात्र की संख्या, तो x मान लेते हैं, ठीक है, x मान लिया। अब देखिए चलिए शेष छात्रों की संख्या, आप क्वेश्चन लिख लीजिएगा, ठीक है, शेष संख्या। तो इसमें से इसको घटा देते हैं, अगर 100 में से -x करेंगे, ठीक है। अब x का मान निकाल करके 100 में से हम इसको घटा देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो
सबसे पहले विजेता छात्र को दी गई कलमों की संख्या लिखते हैं, ठीक है। यहाँ से लिखते हैं विजेता छात्रों को दी गई कलमों की संख्या। कितना कलम दिया गया था भाई? 2x दिया गया था, ठीक है। दिया गया था 2x, आप क्वेश्चन में देख सकते हैं 2x दिया गया था, 2 कलम यानी 2x, ठीक है। और शेष प्रतिभागियों को दी गई कलमों की संख्या। शेष प्रतिभागी कितना है? शेष प्रतिभागियों को दी गई कलमों की संख्या, ठीक है, बराबर 100 में से x माइनस करेंगे, ठीक है। उसके बाद गुना 100 कर देंगे, फिर माइनस x करेंगे, ठीक है। अब प्रश्न से यहाँ लिखते हैं, ठीक है। यहाँ लिखते हैं प्रश्न से 2x प्लस 100 माइनस x बराबर 120, ठीक है। या 2x प्लस 100 बराबर माइनस लिखते हैं, माइनस लिखेंगे, माइनस आपका आ जाएगा x बराबर 120। अब x प्लस 100 बराबर 120 या ये आ जाने के बाद आपका आएगा x प्लस 100 बराबर 120। और यहाँ लिखते हैं x बराबर x प्लस x बराबर आपका कितना है? 120। 120 में से 100 घटाएंगे, आपका कितना आएगा? घटाने के बाद आपका आ जाएगा 20। इसको घटा दिए, ठीक है फ्रेंड। अब आपका विजेता छात्र की संख्या ज्ञात करना है। संख्या बराबर 20 होगा, यानी x का मान 20 का, x का मान 20 निकला, ठीक है। आंसर हो जाएगा आपका फ्रेंड। यही तो दिया है क्वेश्चन। इसमें लास्ट नंबर क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन एक बचा है फ्रेंड, उसको भी बना देंगे नेक्स्ट। उसको ये सब बहुत आसान क्वेश्चन है फ्रेंड, ये सब आपको सिर्फ समझना है, ये बिल्कुल आसान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिख लेता हूँ, लास्ट क्वेश्चन बचा। तो फ्रेंड 2.2 का जो लास्ट क्वेश्चन था नंबर 10, मैं इसको पढ़ लेता हूँ, आप क्वेश्चन लिख लीजिएगा, आपके पास बुक होगा तो। बोला कि रवि के पिता का वर्तमान उम्र, रवि के वर्तमान उम्र के तिगुने से 5 वर्ष अधिक है, तिगुने से 5 वर्ष अधिक है, ठीक है। अब 5 वर्ष बाद उनके उम्रों का योग 47 वर्ष होगा, ठीक है। दोनों का वर्तमान आयु ज्ञात करना, ठीक है। वर्तमान उम्र ज्ञात करना है, क्वेश्चन आप बनाना है, ठीक है फ्रेंड। सबसे पहले तो आप यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि मान लेते हैं, ठीक है। माना रवि का वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष, ठीक है। ये रवि के पिता का वर्तमान उम्र जो है 3x प्लस 5 वर्ष, क्योंकि देखिए बोला यहाँ क्वेश्चन में बोला गया कि वर्तमान उम्र जो है 3 से 5 अधिक है। अब मान लीजिए x माना है तो ये दोनों सटा हुआ है तो गुना में है, 3 और ये दोनों में सटा हुआ गुना में है। अब प्लस 5 वर्ष ज़्यादा है तो प्लस 5 करेंगे ना, 5 प्लस 5 करने के बाद अब देखिए 5 वर्ष बाद बोला है, लिखिए 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद आपका बोला है रवि का उम्र, यहाँ लिखते हैं रवि का उम्र कितना है भाई? x प्लस 5 है, ठीक है, वर्ष। उसके बाद दिया गया है रवि के पिता का उम्र है, यहाँ भी लिख लेते हैं रवि के पिता का उम्र, ठीक है। रवि के पिता का उम्र अब 3x प्लस 5 वर्ष, ठीक है। और बराबर लिख लेते हैं अब 3x 5 मतलब 10 हो जाएगा, 3x प्लस 10 वर्ष। ये दोनों जुड़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों जाति मान को जोड़ लिया, 3x लिख दिया, 5 5 10 लिख दिया, ठीक है। यहाँ आपको नहीं दिख रहा होगा, सॉरी, ठीक है। ये बहुत आसान ही क्वेश्चन, आपको थोड़ा सा समझना है। यहाँ लिखते हैं प्रश्न से लिखते हैं x प्लस 5 प्लस 3x, ठीक है, प्लस 10 बराबर 47। अब 4x, ठीक है, 3x और 1x, 4x हो गया। और यहाँ बचा कितना? 10 और 5 15, क्योंकि प्लस में 10 5 15 प्लस 15, ठीक है। अब बराबर 47 और 47 लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पे कटाते हैं, ठीक है फ्रेंड। 4x बराबर 47, ये माइनस में चला जाएगा, प्लस में तो माइनस में चला जाएगा, आपको 15 यहाँ पे लिखते हैं, या लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको यहाँ कितना बचेगा? 4x, ये मतलब 5 चला गया, 2 और 3 32। अब यह x बराबर 32
और बट्टा में 32, सॉरी 32 बट्टा में 4, 4 अट्ठे 32। तो एक्स का कितना मान निकला भाई, मेरा 8 निकला। 4 अट्ठे 32 बने, इसको घटाया तो 8 निकला मेरा मान। तो देखिए अब करना क्या है, रवि का वर्तमान आयु निकला मेरा 8 वर्ष। यहाँ लिख सकते हैं रवि का वर्तमान उम्र बराबर 8 वर्ष। एक्स बराबर लिख सकते हैं क्योंकि एक्स का ही मान निकला ना। रवि का वर्तमान आयु तो एक्स माने थे, रवि के पिता का वर्तमान आयु यहाँ लिख सकते हैं रवि के पिता का वर्तमान उम्र कितना है भाई उसका, 3x है और +5 था ही ना था, यही था। देखिए 3x प्लस वर्तमान उम्र 3x + 5 यही तो था, 3 गुना था ना, 8 पर 5 ज़्यादा। तो देखिए यहाँ करना क्या, 3 है 3 लिख दिए, 8 का मान सॉरी x का मान 8 निकाला है, तो इस जगह x की जगह 8 बैठाएंगे +5। देखिए अर्थ है 24 और 5 बराबर आ गया 29 वर्ष। तो क्या निकल गया भाई इसका उम्र, 29 वर्ष निकल गया। ठीक है, तो आपको कैसा लगा वीडियो अगर अच्छा लगे चैनल पे अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दें, मुझे भी सपोर्ट करें। ठीक है, मुझे थोड़ा सा पहले डाउट लग रहा था, मेरा तबीयत ठीक नहीं है, कहीं अगर मैं बताने में कहीं गड़बड़ अगर मिस हुआ होगा तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा फ्रेंड। ठीक है, अब मिलते हैं ऐसे ज़बरदस्त वीडियो में। कल मैं 2.3 को लेकर आने वाला हूँ। ठीक है, हो सकता है आज ही रात को ही बना दूंगा। बोर्ड पे मुझे बनाना बिल्कुल अच्छा नहीं, इसलिए मैं बोर्ड पे नहीं बता पाया, बाकी मैं बोर्ड पे ही बताता हूँ, बोर्ड पे बताऊँगा। और इंक भी मेरा खत्म हो गया। ठीक है फ्रेंड, तो मिलते हैं ऐसे ज़बरदस्त वीडियो, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए। ठीक है, और पढ़ाई करते रहिए। पढ़ाई आपका ऐसा चीज़ है जो कि आपका जीवन बदल सकता है, बाकी कोई नहीं बदल सकता फ्रेंड। ठीक है, जय हिंद।